चलिए दोस्तों लेके आ गए आपके लिए एक कंपैरिजन 20,000 21,000 प्राइस रेंज में दो फोन जो मेरे हिसाब से सीरियसली वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन इनमें से आपने कौन सा लेना चाहिए वो मैं बताने वाला हूं। वी आर गोइंग टू डू कंपैरिजन बिटवीन Vivo T4 वर्सेस Moto Edge 60 Fusion। जी हाँ, अगर मैं फ्यूजन के बारे में बात करूं तो ये इफेक्टिव प्राइस 21,000 की आती है, बट बेस वेरिएंट 8256 है और इसका 20,000 आता है Vivo T4 का, बट 8128 वेरिएंट है। सो दोनों की प्राइस मैं कहूंगा सेम ही। सबसे पहले दोस्तों इन हैंड फील नहीं बात करेंगे, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। भूल जाते हो आप, वीडियो देखते हो पूरा देखते हो अच्छा भी लगता है, बट सब्सक्राइब बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। सो या इन हैंड फील डेफिनेटली मैं फ्यूजन को ही दूंगा, बिकॉज यू नो थिन एंड लाइट, हाथ में लेने के बाद पॉकेट फ्रेंडली है, इट फील्स गुड, इट्स लाइट एंड थिन। मैं आपको दिखाता हूं। अब अगर मैं इन दोनों के बारे में बात करूं, दिस वन इज अबाउट 181 ग्राम्स और ये जो है 198-199 ग्राम। सो 17-18 ग्राम्स का डिफरेंस है एंड यू कैन नोटिस दैट ये थोड़ा स्टर्डी लगता है, डेफिनेटली थोड़ा थिक लगता है हाथ में। दिस वन इज नाइस एंड लाइट। दोनों के कलर्स के बारे में बात करूं तो इसमें दो कलर्स आते हैं। एक तो दिस वन इज अ फ्लैशी वन एंड देन ग्रे कलर आता है। इसमें वेगन लेदर बैक मिलती है। वेगन लेदर में भी ये पैंटोन वैलिडेटेड कलर्स वगैरह आते हैं इसके अंदर, सो दे लुक गुड। बट याद रखिए कवर के साथ इस्तेमाल कीजिए, वरना डस्ट वगैरह इधर जमा हो जाएंगे एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव, सो याद रखिए वो। वैसे दोस्तों ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करूं तो दोनों ही मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H के टेस्ट पास किए हुए हैं, तो दे आर बोथ सर्टिफाइड। बट फ्यूजन में आपको IP68-69 सर्टिफिकेशन मिलता है। दिस वन हैज गॉट IP65 एंड ड्यूरेबिलिटी वैसे शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। दोनों भी गिर गए वगैरह, you should not have a problem। वैसे इवन प्रोटेक्शन के मामले में इसमें Gorilla Glass 7 आता है। इसमें शॉट सेंसेशन अल्फा ये ग्लास आता है, स्लाइटली बेटर ऑन ड्यूरेबिलिटी Motorola। चलिए बाहर से देख लिया, अंदर से देखते हैं। वैसे अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो दोनों ही क्वाड कर्व डिस्प्ले, बट T4 जो है दैट इज माइक्रो क्वाड कर्व एंड दिस वन हैज मैं कहूंगा प्रॉपर क्वाड कर्व है, क्योंकि साइड के जो कर्व्स है ना दोस आर समथिंग लाइक 45 डिग्रीज, ऊपर के जो ऊपर और नीचे के 33 डिग्रीज है, तो रियल क्वाड कर्व्ड मैं कहूंगा इसे। बट हाँ, गेमिंग अगर आपको करनी है देन डेफिनेटली Vivo T4, क्योंकि यू नो इट्स नियरली फ्लैट, माइक्रो क्वाड कर्व्ड है, लुक्स प्रीमियम। वैसे डिस्प्ले साइज के बारे में बात करूं तो Motorola में आपको 6.67 इंच का आता है, इसमें 6.77 इंच का आता है, बट यस 1.5 के रेजोल्यूशन यू गेट ऑन Motorola। 120 हर्ट्ज दोनों ही है, एमोलेड दोनों ही है। ब्राइटनेस के मामले में बात करूं तो पीक ब्राइटनेस 4,500 निट्स है Motorola में, whereas T4 has got 5,000 निट्स, so स्लाइटली हायर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रेगुलर यूसेज में इंपॉर्टेंट होता है वो है HBM, और वहां पे T4 1300 निट्स है, whereas Motorola is 1500 निट्स। तो ब्राइटर पैनल मोस्ट यूज केसेस ऑन फ्यूजन। मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो क्लियर विनर मैं अगेन Motorola को ही कहूंगा, क्योंकि इसमें मोनो स्पीकर्स आते हैं, इसमें डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं एंड डिस्प्ले भी मैं कहूंगा अच्छा है। सो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बेटर ऑन अगेन फ्यूजन। लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस। और इधर Vivo T4 AC सीट, क्योंकि इसमें 7S Gen 3 आता है, whereas Dimensity 7400 आता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ इसका जो अंतुतु स्कोर है फ्यूजन का दैट इज अराउंड 7 लाख एंड इसका 8 लाख के करीब जाता है, 7,80,000 7,90,000 के करीब। एंड फ्लैट डिस्प्ले होने की वजह से अगर गेमिंग इज समथिंग दैट यू आर लुकिंग एट, सो T4 विल बी बेटर फॉर यू। वैसे रैम टाइप वगैरह सेम ही, LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप आता है दोनों में ही। सिर्फ बेस वेरिएंट Motorola का 8256 है, whereas this one has got 8128। बट T4 में एक बड़ी चीज है, I mean सीरियसली बड़ी चीज है दोस्तों, और वो है इसकी बैटरी। 7300 mAh की बैटरी है विद 90 वॉट चार्जिंग, whereas Motorola थिन एंड लाइट होने के बावजूद 5,500 की बैटरी है। मैं कहूंगा डिसेंट है, बट इससे बहुत कम है। I mean 7,300 and 5,500 एंड 68 वॉट चार्जिंग आपको Motorola में मिलता है। इतना ही है कि Motorola में आपको बॉक्स के अंदर PD चार्जर मिलता है, तो इसके साथ में आप आपका लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट UI। अब इधर सब्जेक्टिव है, देयर इज अ रीजन। किसी किसी को अलग अलग UIs अच्छे लगते हैं, एवरीवन हैज गॉट डिफरेंट प्रेफरेंसेस। बट अगर पर्सनल ओपिनियन के बारे में बात करूं, आई लाइक Hello UI एज कंपेयर टू FunTouchOS, और ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। वैसे दोनों भी Android 15 पे आता है, ये FunTouchOS 15 पे आता है, विच इज बेस्ड ऑन Android 15। 2 साल के मेजर अपडेट्स हैं, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। ये Hello UI पे आता है, विच इज बेस्ड ऑन Android 15 एंड 3 साल के मेजर अपडेट्स मिलते हैं, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। अगर फीचर्स के बारे में बात करूं तो AI के फीचर्स स्टैंड आउट ऑन Motorola Edge 60 Fusion। यस, मतलब 3-4 सीरियसली अच्छे मिलते हैं। Vivo ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है AI के फीचर्स के मामले में, मतलब बेसिक फीचर्स मिलते हैं, AI इरेजर, फोटो एनहांस वगैरह, बट इसमें रिमेंबर दिस, रिकॉल, अपडेट मी, और उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बट AI के फीचर्स आर रियली यूजफुल, दैट्स फॉर श्योर।
वैसे डिटेल्स देखने हैं तो मैंने कंप्लीट अनबॉक्सिंग H60 फ्यूजन की हुई है, जरूर जाके देखिएगा, आई कार्ड में दे रहा हूँ। बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। कनेक्टिविटी में दोनों में ही NFC नहीं है, Wi-Fi 6 आता है, बट ब्लूटूथ 5.4 आपको मोटरोला में मिलता है, whereas Vivo gives you ब्लूटूथ 5.2। मुझे पता नहीं क्यों, बट 5.2 है इसके अंदर। मोटरोला में आपको आयर ब्लास्टर नहीं मिलता है, बट हाँ इसमें आपको आयर ब्लास्टर मिलता है इधर कैमरा मॉड्यूल में पीछे। एक चीज जनरली आजकल हम ज्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि बेस वेरिएंट है, 256 GB वगैरह होते हैं, बट हाँ आप एक्सपैंड कर सकते हो स्टोरेज विद SD कार्ड ऑन मोटरोला H60 अप टू 1 TB। इसमें आपको डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट ही मिलता है। सेंसर्स के मामले में दोनों ही सेम है, दोनों में ही आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, बाकी सब सेंसर्स आते हैं, नो प्रॉब्लम्स। मोटरोला के जो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट है उसका जो लोकेशन है वो थोड़ा नीचे है, बस अदर देन दैट आई थिंक बोथ आर सेम। और एक दो फीचर्स स्पेसिफिकली के बारे में बात करना चाहूंगा मोटरोला के जो AI फीचर्स है। एक तो स्मार्ट कनेक्ट आता है, तो अगर आपके पास मोटरोला का इकोसिस्टम हो, बहुत इजीली आप सीमलेसली कनेक्ट कर सकते हो। आपको आपके लैपटॉप के ऊपर अगर ये स्क्रीन चाहिए इजीली कनेक्ट कर सकते हो, सो दैट इज गुड। एंड मैजिक कैनवास, टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू इमोजी वगैरह आपको क्रिएट करना है, वो सब चीजें कर सकते हैं। ऑलराइट, कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड जनरली वीवो के कैमरास अच्छे होते हैं, मोटरोला के कैमरास बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है ओवर द इयर्स। व्हाट अबाउट दिस? तो अगर सेटअप के बारे में बात करूं, मोटरोला में आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, जो ऑल्सो मैक्रो के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अल्ट्रा वाइड इज डुअल फंक्शन, मैक्रो प्लस अल्ट्रा वाइड, एंड 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर। इसमें आपको 50+2, सो प्राइमरी सेंसर के बारे में ज्यादा बात करेंगे। 50 मेगापिक्सल का है। आगे दोनों में ही आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। वैसे मैं बताने से पहले दोनों के ही साइड बाय साइड जो ओरिजिनल फोटोज दोनों ही फोन से निकाले हुए हैं वो मैं आपको दे रहा हूं। यू ऑल्सो गो एंड चेक इट आउट। बट मेरे हिसाब से एक दो मामले में वीवो अच्छा है, बाकी सब मामलों में मोटरोला का कैमरा इज बेटर। एक तो फंक्शन वाइज मैक्रो और अल्ट्रा वाइड मिलता है, तो फंक्शन ज्यादा है, इसमें आपको अल्ट्रा वाइड वगैरह नहीं मिलता है, सिर्फ प्राइमरी सेंसर है। अगर मैं एक्चुअल फोटोज के बारे में बात करूं, पैंटोन की जो पार्टनरशिप है ना मोटरोला के साथ, दैट हैज मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मतलब डिस्प्ले के साथ में कैमरा का जो आउटपुट आता है दैट इज ऑल्सो पैंटोन वैलिडेटेड। इसकी वजह से स्किन टोन जो है ट्रू टू नेचुरल आते हैं। इनफैक्ट नॉर्मल कलर्स भी आप क्लिक करोगे देन सभी फोटोज में एक चीज आपको डेफिनेटली दिखेगी, इसमें आपको क्लोज टू नेचुरल कलर्स मिलते हैं। मुझे वीवो के जो फोटोज है ना वो स्लाइटली डीसैचुरेटेड, थोड़े से वॉश्ड आउट ऐसे लगे, बट दोनों के अच्छे आते हैं, ऐसे नहीं है कि दे आर पोल्स अपार्ट। साइड बाय साइड जब आप देखोगे देन यू कैन मेक दैट आउट। बट हाँ, पोर्ट्रेट्स के मामले में वीवो T4 Aces, मतलब इसके जो पोर्ट्रेट्स है वो ज्यादा आपको अच्छे लगेंगे एज कंपेयर टू फ्यूजन। सेल्फी में भी मैं कहूंगा बिकॉज ऑफ बेटर स्किन टोन्स, मोटरोला का ही फोन मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा, सो इट क्लिक्स बेटर सेल्फी पिक्चर्स। और लो लाइट परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, इधर भी मैं कहूंगा मोटरोला ही है, क्योंकि इसमें सोनी LYT 700C जो नया सेंसर है वो आता है एंड ज्यादा लाइट खींचता है, सो यू गेट बेटर कलर्स इन लो लाइट ऑन मोटरोला। वीडियोग्राफी में दोनों ही 4K 30 FPS करते हैं प्राइमरी सेंसर, और सेल्फी में भी दोनों 4K 30 FPS कर सकते हैं। सो द एक्स्ट्रा थिंग इज दैट अल्ट्रा वाइड एंड मैक्रो, जहां पे आप 4K 30 FPS कर सकते हो ऑन फ्यूजन। तो फिर इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए? देखिए, आप अगर गेमर हो, परफॉर्मेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट, एंड आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि वीवो के बारे में मैं ये कह रहा हूं कि जनरली परफॉर्मेंस फोकस नहीं होते वीवो के फोन्स, आईक्यू के फोन्स होते हैं, वीवो के नहीं होते। बट दिस वन अगर मैं साइड बाय साइड कंपेयर करूं तो इट इज बेटर देन मोटरोला, एंड बड़ी बैटरी आपको मिलती है विद फास्ट चार्जिंग। सो दोज आर द 2 प्लस पॉइंट्स ऑफ वीवो T4, whereas एक कंप्लीट पैकेज आपको चाहिए, ड्यूरेबल, अच्छा डिस्प्ले चाहिए, UI में फीचर्स आपको चाहिए, बेटर कैमरा चाहिए। ऑफ कोर्स पोर्ट्रेट में दिस विंस स्लाइटली, बट अदर देन दैट इसका अगर ओवरऑल पैकेज में देखूं तो मोटरोला का कैमरा भी अच्छा है। सो दैट इज व्हाट इट इज, बैटरी एंड परफॉर्मेंस, रेस्ट ऑफ द थिंग्स मोटरोला H60 फ्यूजन। वैसे दोस्तों दोनों ही प्रोडक्ट्स मैं टैग कर रहा हूं, नीचे लिंक्स दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, गो एंड चेक इट आउट। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।